जय छात्र धर्म साथियों, आज का विषय जो है वो है महाराणा प्रताप और उनका युग और आज का युग, दोनों में क्या कंपैरिजन है और इसके साथ साथ हम कैसे वर्तमान में महाराणा प्रताप का जो युग है उसको समझ सकते हैं। मैं अपनी बात वापस वहीं से शुरू करूंगा कि जब कभी बात होती है तब लोग अक्सर एक ही बात करते हैं कि उस युग में ये था, उस युग में वो था। तो मैं दोबारा आपको वापस एक बार हल्की सी झलक दिखाना चाहूंगा कि अगर मुझे आप लोगों से चर्चा करनी होती इन सभी भाइयों से, तो अगर मैं महाराणा प्रताप के युग में होता तो मुझे 6 महीने पहले कम से कम बिफोर 6 मंथ मुझे आपको पत्र के द्वारा, संदेश वाक्य के द्वारा घुड़सवार दौड़ाना पड़ता और आपके पास मैसेज भेजना पड़ता कि फला ठिकाने पे फला जगह अपन लोग एकत्रित होंगे और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इस महापुरुष पे या किसी भी विषय पर। कम से कम 6 महीने लग जाते। जिस क्षेत्र से आप लोग लाइव देख रहे हैं, जितने भारत के विभिन्न जगहों से, ये एक सीधा सा सीधा है। आज मुझे सुबह एक पोस्ट डाली, अभी बीच में डिस्कनेक्ट हुआ, फिर वापस कनेक्ट हो रहा। हम लोग वापस कनेक्टिविटी है, यानी हमारी फैसिलिटीज में बढ़ोतरी हुई है। उसके साथ साथ महाराणा प्रताप के युग में आम राजपूत या आम जन के पास आर्थिक संसाधन बहुत कम हुआ करते थे। आर्थिक संसाधन बहुत कम हुआ करते थे, पैसे कमाने के सोर्स बहुत लिमिटेड थे। अब जब आपके पास पैसे कमाने के सोर्स लिमिटेड होंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी वैसी ही होगी। आज अगर आप किसी भी सामान्य से सामान्य किसी बच्चे के हाथ में देखेंगे 10-20 हजार का मोबाइल हैंडसेट और 500 रुपए का डाटा हर महीने वो फूंक देता है, चाहे उसका वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये चीजें हैं। जैसे अभी क्षत्राणी कल्प जो लोग कर रहे हैं, आसानी से हर महीने हमारी विधवा जो क्षत्राणी है वो बहनें हैं, उनको आप हर महीने आसानी से मदद कर देते हैं। ये फर्क है, ये उस युग में और वर्तमान युग में। तो आप लोगों से ही मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वो युग अच्छा था या आज के युग में हम इजी हो गए? जहां तक मैं समझ पाया हूं, आज के युग में हमारी कनेक्टिविटी, हमारे पावर्स, हमारे सोर्सेज, हमारे सोच बात करने का तरीका, हमारा कनेक्ट होने का तरीका, हमारे पावर इकट्ठा करने का तरीका, आर्थिक संसाधन सब बड़े हैं। लेकिन इन सब बढ़ने के बावजूद भी आज हम क्या जनता में उतने लोकप्रिय हैं जितने महाराणा हुआ करते थे? उनका 1% भी है। चलिए छोड़िए, आज आप राजा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या उनका 1% भी आप लोकप्रिय हैं? क्या अन्य जाति समुदाय, अन्य धर्म, जिनको क्या साथ लेके चल पा रहे हैं आप लोग? उसमें मैं भी शामिल हूं। हम सभी पूरे राजपूत समाज की हम बात करें, मैं व्यक्तिगत किसी की बात, क्या चल पा रहे हैं हम लोग? जवाब मिलेगा नहीं। मैं आपसे सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब महाराणा प्रताप का युग था, जिन महापुरुषों का युग था, उनमें अन्य जातियों का क्या रोल था, अन्य धर्म का क्या रोल था, हकीम का, सूर का महाराणा प्रताप के साथ क्या रोल था, भीलों का जो दलित समुदाय आता उनका क्या रोल था, ब्राह्मण समुदाय का क्या रोल था, जो कृषक वर्ग है, जो लोहार हैं या अन्य जो जातियां हैं, जो चर्मकार हैं, उनका क्या रोल था? आप सबका आंसर ये मिलेगा, वो सब हमारे पे निर्भर थे और हम सब उनको साथ मिलकर चलते थे। बेशक आज हम उनका भरण पोषण नहीं कर सकते, बेशक आज हमारे को कहीं से कोई चोट नहीं आ रही, कहीं से कोई फिक्स पैसा नहीं आ रहा है, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, सब कुछ ढूंढ रहे हैं। लेकिन गौरवान्वित होने का जब बारी आती है, जब आज महाराणा की जब कोई बात पूछने की बारी आती है, तो आज केसरिया सापा बांधकर मैं बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है नहीं, वो सीधे, मैं उनका सीधा वंशज हूं, मैं उनको पूजने योग्य हूं। वो राजपूत थे, वो महाराणा थे। वो जो गौरव का आप अनुभव करते हो, उस गौरव का आप अनुभव जब तक महसूस नहीं करोगे, जब तक उस युग में जो महाराणा की सोच थी, उनके जो कार्यकलाप थे, जो उनकी जीवन शैली थी, उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे। अब जीवन में कैसे उतारेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी को जाके अपने पैसों से जाके किसी का घर भरना है, किसी को जाके आपको देना जी, ये लो जी पैसा, वो लो। पंजाब टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है, पाली टीम का भी अभिनंदन है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों को किसी का भी घर भरना है, नहीं। आपको अपना जीवन शैली, अपने बच्चों को पालने के लिए कोई समस्या नहीं। आप इस जीवन में आपको अपना जीवन शैली के साथ साथ महाराणा प्रताप का हम अंश को अपने अंदर समाहित कैसे कर पाए, ये सबसे बड़ा विषय है।
जब भी कोई घटना होती है किसी भी समुदाय की, किसी भी देश के किसी भी कोने में, चाहे उसका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सोशल मीडिया पर एक लिया मोबाइल, बिना सोचे समझे, बिना जाने हम कभी किसी जाति को, कभी किसी धर्म को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। क्या महाराणा प्रताप युग में, पृथ्वीराज युग में, मिहिर भोज युग में, बप्पा रावल के युग में, महाराज विक्रमादित्य के युग में, इन सब के युग में क्या ऐसा होता था? नहीं। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि लोग गलतियां नहीं करते हैं। इस युग में चूंकि वो टूल किट बने हुए हैं, उनको आपके विरुद्ध बहुत ही भयंकर रूप से 500 सालों से भड़काया जा रहा है, तो वो तो इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उनके पास उतना दिमाग और उतनी वो जीवन शैली नहीं है। आपके पास तो है, आप तो उनके वंशज हो, आप तो बुद्धिमान कहलाते हो, आप तो राजा के बेटे कहलाते हो, बना कहलाते हो, ठाकुर साहब कहलाते हो, कुंवर साहब कहलाते हो। तो जब कुंवर साहब, ठाकुर साहब आप जब कहलाते हो, तो उसका दायित्व तो निभाने में आपको शर्म क्यों आती है? क्यों उसका दायित्व तो नहीं निभा पाते हो? उसका दायित्व तो निभाने का सीधा सीधा तरीका यह है साथियों कि आप अपने जीवन चरित्र को, आप अपनी जीवन शैली को इतनी अच्छी बनाओ कि अन्य जातीय समुदाय के लोग अपने आप लोग आपका सम्मान करने लगे, अन्य धर्म के लोग आपके साथ खड़े होकर गर्व महसूस करें, अन्य जाति के लोग आपके साथ खड़े होने पे उनको महसूस हो कि हाँ, मैं अपने संरक्षक के पास खड़ा हूं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए। लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, लोगों को पीठ पीछे कुछ बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप अगर उनके साथ गलत व्यवहार करोगे, आप उनकी, दूसरों की जो फैलाई हुई बातों है उनके शिकार होंगे, उनके टूलकिट के प्रोपेगेंडा में आप जुड़ोगे, तो अपने आप लोग आपसे नफरत करेंगे। जब आप एक बोलोगे तो लोकतांत्रिक युग है, लोग 4 बातें लिख के उनको शेयर करेंगे और वो 4 बातें लिख के वायरल करेंगे। उसका कोई लेना देना नहीं है, आपने अपनी निजी जीवन में आप ऐसा कुछ करते नहीं हो, तो फिर सोशल मीडिया पे या किसी के कहने पे ऐसा क्यों? बात आती है कि क्षत्रिय तो धर्म क्या है? क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय, ये मेरा हर भाषण में, हर चर्चा में ये बात मैं अक्सर कहता हूं। जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय है। अब जो क्षति कौन सी? युद्ध वाली क्षति नहीं है, केवल क्षति हर प्रकार की है। अगर देश में कुछ घटना हो रही है, देश में अगर कोई ऐसा अराजक माहौल बन रहा है, उसमें भी आपका पॉजिटिव रोल है, वो क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय वाली बात को सिद्ध करता है। अगर किसी बहन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, चाहे वो किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी की भी हो, उसके पक्ष में खड़ा होना आपको क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय की परिभाषा को परिपूर्ण करने की तरफ एक कदम बढ़ाता है। अगर किसी प्रकृति के साथ कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां जाके आप खड़े हो रहे हो, तो भी क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय की बात को आप सिद्ध कर रहे हो। कहने का मतलब है हर प्रकार की क्षति से रक्षा करने वाला क्षत्रिय है। सापा बांधकर तलवार चलाने वाला क्षत्रिय नहीं है साथियों। तलवार तो राक्षसों ने भी चलाई थी, हुण और कुषाणों ने भी चलाई थी, मुगलों ने भी चलाई थी, जिनको आज कोई पूजने वाला नहीं है, जिनको आज कोई कहने वाला नहीं है। आज महाराणा प्रताप को पूरा देश, पूरा विश्व पूजता है। क्यों? क्या बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे? क्या विश्व पे राज किया उन्होंने? क्या उन्होंने लोगों को पैसा बांटा, जागीर बांटी, पद बांटे? इन सब का जवाब मिलेगा नहीं। उन्होंने रहीम खान खाना की गिरफ्तार की हुई स्त्रियों को अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उनको वापस उनके डेरे में सह सम्मान पूर्वक माता का स्थान देते हुए, क्षमा मांगते हुए, मेवाड़ का महाराणा ने क्षमा मांगी मेवाड़ के युवराज की गलती पर, और युवराज को सबके सामने डांटा। जबकि युद्ध काल था, कोई मना नहीं करता। मुगल ऐसा ही करते थे, ब्लैकमेल करते थे, तभी हमें जोर करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी अकबर की एक भी बुत आपको कहीं दिखाई नहीं देती है, और महाराणा के हर चौराहे पे घोड़े नजर आते हैं। जो विरोधी भी करते हैं, आज जो राजनीतिक कारणों से विरोध करते हैं, वो भी जानते हैं इस बात को कि नहीं, हम किसी गलत व्यक्तित्व के बारे में बोल रहे हैं। आज विषैला युग इतना जबरदस्त फैला हुआ है, हर घटना को जाति से जोड़ दिया जाता है, हर घटना को धर्म से जोड़ दिया जाता है, और खुद जो जोड़ने वाले लोग हैं वो खुद उन जातियों के साथ, उन धर्मों के साथ शादी संबंध स्थापित करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, सिर्फ और एकमात्र लक्ष्य है, क्षत्रिय को सबसे काट दो,
सबसे काट दो इनको, राजविहीन आपने कर दिया, अब इनको संस्कार विहीन भी कर दो। और संस्कार विहीन करने का एकमात्र रास्ता यही है कि आप अपने मूल बातों को भूल जाएं, आप अपने मूल जो संस्कार है उनको आप भूल जाएं, आप अपने आप आपका पूरा काम हो जाएगा। हमें इन बातों पर ध्यान रखते हुए कई सारे संगठन इस विषय पे काम कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ केवल वैमनस्यता फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं कम से कम, और मैं सबकी ठेकेदारी नहीं लेता हूं, नहीं किसी के वो करता हूं, लेकिन मेरे जो जय राजपुताना संघ के नियमों को मानते हैं, जो जय राजपुताना संघ को फॉलो करते हैं, जो जय राजपुताना संघ के सिपाही है, जो कर्मवीर हैं, जो क्षत्राणी कल्प को जो जीते हैं, उनसे तो मैं यही उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि वो आज महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर हम कम से कम अपने आत्मबल को साक्षी मानकर इस बात को धारण करें कि हम किसी अन्य जाति समुदाय के ऊपर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करेंगे। बशर्ते अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर टिप्पणी करता तो उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे, उसको छोड़ेंगे कतई नहीं। ऐसा नहीं है कि हम स्वाभिमान को गिरवी रख रहे हैं, कतई गिरवी नहीं रख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे भाई को, हमारे महापुरुष को, हमारे को टारगेट किया तो बाकायदा उसको सजा दिलवा के रहेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम शस्त्र भी उठाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, जय राजपुताना संघ शस्त्र के साथ शास्त्र की शिक्षा इसीलिए देता है, और उसको प्रूव करने का समय यही है। आपका जब कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाले, जब कोई आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाए, तो उसको एहसास होना चाहिए कि किसी राजपूत के प्रोफाइल पे मैं आया हूं साथियों, किसी महाराणा के समर्थक के, किसी महाराणा का भक्त के, महाराणा का वंशज की प्रोफाइल पे आया हूं मैं। उसके व्यक्तित्व और उसके कृतित्व से यह नजर आना चाहिए हमें। आप सिवाय और सिवाय वैमनस्यता, सिवाय और सिवाय फलानी जाति ने ये किया, फलाने धर्म ने ये किया, फलाने वो उसने ये किया, भाड़ में जाए वो सब लोग जो ये फैलाते हैं। ये टूल किट बाकायदा वेल पेड प्लान्ड तरीके से काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग गलत नहीं, लोग हमें गलत नहीं बोलते हैं। बाकायदा ग्रुप बना के, समूह बनाकर, यहां तक भी हमारे पास षड्यंत्र के प्रूफ हैं कि हमारे घरों में घुसने की तैयारियां कर रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए की फंडिंग देकर। इसका इलाज क्या है? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उन लोगों को माफ करेंगे, उनका वध कर दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा उनको। लेकिन जो निर्दोष है इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रकरण में जो निर्दोष है, उनको कतई ही आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे वो शत्रु पक्ष की जाति का हो, चाहे वो शत्रु पक्ष के धर्म का हो। आप इस बात को याद रखें। हम व्यक्तिगत शत्रु की बात करेंगे। अगर किसी, मैं उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम ने, अब्दुल रहीम ने भंवर सिंह रेटा को 2 शब्द बोले, तो अब्दुल रहीम टारगेट है, इस्लाम टारगेट नहीं है मेरा। अब्दुल रहीम को जितनी कठोर सजा दे सकते हैं उतनी कठोर सजा देनी है, माफ करने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हम किसी टूल किट का हिस्सा बनकर, हम किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर, उन लोगों का मानसिक विकारों का हिस्सा बनकर हम किसी का जाति विशेष, धर्म विशेष को हमारा दुश्मन कतई नहीं बनाएंगे। क्योंकि समस्त जाति, समस्त धर्म गलत कभी नहीं होता है साथियों, व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति गलत है उस व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, और वो किस पद पे बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको किसका सपोर्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किस राजनीतिक विचारधारा का है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौका पड़ा उसको जूते मारेंगे, मौका पड़ा उसका वध भी करेंगे, और ये न्याय संगत है, क्षात्र धर्म के हित में है। लेकिन हम हमारे कृतित्व से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बोली से, हमारी जीवन शैली से ही करेंगे जिससे हमारे पूर्वजों को, जो स्वर्ग में, जो नारायण धाम में विराजमान हैं, उनको यह एहसास हो कि मैं कौन सी विरासत छोड़ के आया हूं। क्या उस विरासत के हम हकदार हैं? हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें
आगे इस पे आगे बढ़ना। डिस्कनेक्ट हो गया था, बीच में थोड़ी सी नेटवर्क की इश्यू आ रहा है। 1 मिनट।